राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। देवशयनी एकादशी 2024। देवशयनी एकादशी कब है, पूजा विधि, पारण समय और 5 शुभ संयोग में है देवशयनी एकादशी। 4 माह तक शयन करेंगे भगवान विष्णु। जाने मुहूर्त, व्रत, पारण समय। देवशयनी एकादशी व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर कौन से 5 शुभ योग बन रहे हैं, देवशयनी एकादशी व्रत का मुहूर्त और पारण समय क्या है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी पर 5 शुभ योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आपने लोगों से सुना होगा कि भगवान विष्णु शयन करने चले गए या देवता सो गए हैं। उस दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास में आता है। तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर कौन से 5 शुभ योग बन रहे हैं, देवशयनी एकादशी का व्रत का मुहूर्त और पारण समय क्या है। देवशयनी एकादशी पर बन रहे हैं 5 शुभ संयोग। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ साथ अनुराधा नक्षत्र का सुंदर संयोग बना है। शुभ योग प्रातः काल से लेकर सुबह 7:05 तक। शुक्ल योग सुबह 7:05 से 18 जुलाई को सुबह 6:13 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:34 से 18 जुलाई को 3:13 तक। अमृत सिद्धि योग सुबह 5:34 से 18 जुलाई को सुबह 3:13 तक। अनुराधा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 18 जुलाई को सुबह 3:13 तक। देवशयनी एकादशी 2024 मुहूर्त और पारण समय। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 16 जुलाई मंगलवार रात 8:33 से शुरू होगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई बुधवार रात 9:02 पर होगा। विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:34 से होगा। देवशयनी एकादशी पारण समय 18 जुलाई प्रातः 5:35 से प्रातः 8:20 के बीच होगा। पारण के दिन द्वादशी का समापन रात 8:44 पर होगा। देवशयनी एकादशी व्रत के नियम। देवशयनी एकादशी के दिन आपको स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर देवशयनी एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत के समय में आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। पूरे दिन फलाहार और जल पर रहना है। अन्न का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन सर्फ, साबुन, तेल का उपयोग, तामसिक वस्तुओं का सेवन, बाल, दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित है। देवशयनी एकादशी पर आप घर में झाड़ू न लगाएं। कहा जाता है कि व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाथों किसी जीव को पीड़ा ना हो। झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए एकादशी पर झाड़ू लगाना वर्जित है। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें। किसी भी प्रकार से तुलसी, केला, पीपल, नीम, बरगद आदि देव वृक्षों को हानि न पहुंचाएं। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की कथा अवश्य सुनें। पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। देवशयनी एकादशी का महत्व धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है, जो विशेष रूप से विष्णु भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। देवशयनी एकादशी व्रत विधि। देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर साधक लोगों को ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान में लीन होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और चारों ओर गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को षोडशोपचार
पूजा विधि से पूजना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए पूजा में उन्हें पीले फूल, पीले फल आदि अर्पित करने चाहिए। धूप, दीप, आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु का सहस्र नाम पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। देवशयनी एकादशी सायंकाल पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के अवसर पर व्रती लोगों को सायंकाल के समय भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज़ की मूर्ति बनाकर गायन और वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शयन मंत्र का जप करते हुए सजी हुई सैया पर शयन करवाना चाहिए। रात्रि जागरण के दौरान भगवान का सोना रात्रि के समय में करवट बदलने के संधि काल में होता है और वे जागने के लिए तैयार होते हैं। इस पवित्र अवसर पर भगवान की पूजा और आराधना के माध्यम से व्रती लोग अपने अंतर्निहित स्वाधीनता का अनुभव करते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी एक पवित्र त्यौहार है जिसे धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा और व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें आरोग्य, धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन का उचित अनुसरण करने से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, जो उसके जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। देवशयनी एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान माना जाता है शुभ। इस दिन अन्न और जल के दान से आप अपने जीवन में सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन दानों से भगवान विष्णु की अनुकंपा आप पर बरसती है। ये धार्मिक मान्यता है। देवशयनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों के जरूरत के सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद बदलाव आ सकते हैं। इस दिन आम, खरबूजा, तरबूज आदि के दान से भी अति शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि के दान से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर भोजन करवाएं। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ आपके पितृगणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो आपका वर्तमान और आने वाला भविष्य भी बहुत सुखमय बन जाता है। तुलसी के कुछ विशेष उपाय। इस जगह रखें तुलसी के पत्ते। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी दिशाएं बताई गई हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वो जगह है रसोई, घर का मंदिर, घर की पूर्व दिशा, घर का अग्निकोण, घर का मुख्य द्वार आदि। ये स्थान बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन इस जगह तुलसी के पत्ते रखते हैं तो आप भगवान विष्णु की प्रिय लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आप एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं तो जीवन का ऐसा कोई दुख नहीं जो भगवान विष्णु की कृपा से दूर न हो जाए। इसी के साथ ऐसा करने से आपका जीवन तो खुशहाल बना ही रहता है, साथ में माँ लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा बरसाती हैं। देवशयनी एकादशी पर न करें ये काम। तुलसी पौधे के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है और एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी भी निर्जला व्रत रखती हैं। इस वजह से एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने की मनाही होती है। तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय होती हैं। इस वजह से एकादशी के दिन इसे तोड़ने से परहेज करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। वैसे तो हर दिन साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खास तौर पर एकादशी के दिन सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बना रहता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।